महादेव का वैसे तो हर अवतार ही पूजनीय है, पर इनमें से ऋषि दुर्वासा का अवतार प्रमुख माना गया है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसूया के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर त्रिकूट पर्वत पर पुत्र की इच्छा कड़ी तपस्या की। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया के तप से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुंचकर त्रिदेव ने उन्हें कहा कि हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा जो माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे और त्रिलोक में विख्यात होंगे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। वहीं विष्णु भगवान के अंश से संसार में संन्यास की पद्धति को आगे प्रचलित करने के लिए दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जबकि महादेव के अंश से मुनि दुर्वासा ने सती अनसुया के कोख से जन्म लिया। महादेव के हनुमान अवतार को सभी अवतारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसी और का नहीं बल्कि भगवान शंकर के ही अवतार हैं, जिन्होंने एक वानर के रूप में अयोध्या नंदन श्री राम का साथ दिया और सीता माता को रावण से आजाद कराने में श्री राम की सहायता की। हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कि सप्तऋषियों के संकल्प का ही फल स्वरूप था। अपने आराध्य श्री राम की सहायता और सेवा के उद्देश्य से ही महादेव ने माता अंजनी के गर्भ से अवतार लिया था। पूरी रामायण बिना हनुमान जी के अधूरी है। हनुमान जी से बड़े श्री राम भक्त आज तक इस धरती पर प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव ने वृषभ अवतार विशेष परिस्थितियों के चलते लिया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार एक कथा प्रचलित है, जिसमें बताया गया कि सभी के पालनकर्ता भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक पहुंचे थे और उन्हें वहां देख कई महिलाएं मोहित हो गई थीं। भगवान विष्णु के पुत्रों को इन स्त्रियों ने जन्म दिया था, जिन्होंने पाताल से पृथ्वी तक बढ़ा उपद्रव मचा के रखा था। पाताल से पृथ्वी लोक तक मचे उपद्रव को देखते हुए ब्रह्मा जी घबराकर ऋषि मुनियों और अन्य देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंचे थे और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की थी, जिस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने वृषभ रूप धारण किया था और भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। भगवान शंकर का 11 अवतार यतिनाथ अवतार को माना जाता है। यह अवतार भोलेनाथ ने भील दंपत्ति की परीक्षा लेने के लिए लिया था, जिसमें वह अतिथि बनकर भील दंपत्ति के पास पहुंचे थे। ग्रंथों में बताया गया है कि अर्बुदांचल पर्वत के पास एक शिव भक्त भील दंपति आहू और आहुका रहते थे। एक दिन यतिनाथ का वेश धारण करके भगवान शंकर भील दंपति के घर पहुंचे। आहुक अपना धनुष बाण लेकर बाहर चले गए। सुबह यतिनाथ और आहुका ने देखा कि आहुक को वन प्राणियों द्वारा मार दिया गया है, जिस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। साथ ही आहुका अपने पति आहुक की चिताग्नि में जलने लगी, जिसे देख महादेव ने आहुका को साक्षात दर्शन दिए। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि वह अपने अगले जन्म में फिर से अपने पति से मिल पाएंगी। इस अवतार में भगवान शिव ने यज्ञ और धार्मिक कार्यों के महत्व को बताने के लिए लिया था, जिसके चलते यह अवतार पूरी तरह से धर्म का प्रतीक ही माना जाता है। ग्रंथों में एक कथा बताई जाती है, जिसके अनुसार इक्ष्वाकुवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग ने जन्म लिया था। नभग ने एक बार यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के साथ स्पष्ट उच्चारण के जरिए यज्ञ संपन्न कराया था, जिसके बाद आंगरिक ब्राह्मण ने नभग को यज्ञ का अवशिष्ट धन देकर स्वर्ग चले गए थे। जिसके बाद वहां महादेव कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हुए और बोले कि यज्ञ का अभीष्ट धन पर हक उनका है। इसके बाद कृष्ण दर्शन और राजा नभग के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान महादेव के अवतार कृष्ण दर्शन ने राजा नभग से अपने पिता से ही निर्णय लेने को कहा, जिस पर नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने
कहा कि वह पुरुष कोई और नहीं देवों के देव महादेव है। यज्ञ में अवश्य वस्तु उन्हीं की ही है। इसके बाद पिता की बात सुनकर नभग ने शिवजी की स्तुति की और वह अवशिष्ट धन महादेव को सौंप दिया। इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए महादेव ने अवधूत का अवतार लिया था। बताया जाता है कि एक समय जब भगवान इंद्र बृहस्पति और अन्य देवताओं को लेकर महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तब इंद्रदेव की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने अवधूत का रूप धारण किया था और उनके मार्ग को रोका था। इसके बाद इंद्र ने बार बार अवधूत से उसका परिचय पूछा। कई बार परिचय पूछने पर अवधूत तब भी मौन रहा, जिस पर क्रोधित होकर इंद्र ने अवधूत पर अपना वज्र जैसे ही छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। बृहस्पति ने अवधूत अवतार में महादेव को पहचान लिया और उनकी विधि पूर्वक स्तुति करने लगे, जिससे पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।